हाँ जी देखकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। 12 वर्षीय बालिका के साथ हैवानियत, आंखें फोड़ी, दुष्कर्म किया और काटी जीभ, फिर कर दी हत्या। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मासूम बच्ची के साथ बर्बरता करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को लखीमपुर खीरी के थाना ईसानगर क्षेत्र अंतर्गत गन्ने के खेत में 12 साल की बच्ची का शव मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई। उसकी दोनों आंखें फूटी थी, गले में दुपट्टा कसा था तो पैर बंधे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना ईसानगर क्षेत्र के एक ग्रामीण की 12 वर्षीय पुत्री दोपहर 2 बजे खेतों की ओर गई थी, लेकिन वह शाम तक घर नहीं लौटी। इससे परिवार के लोग परेशान होने लगे और उसकी तलाश की। गांव में काफी तलाश करने के बाद जब बच्ची का कोई अता पता नहीं चला तो परिवार वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर खेतों में खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन में घर से करीब 150 मीटर दूर स्थित झन्नू यादव के खेत में बालिका का शव मिल गया। शव देख परिवार में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बालिका की दोनों आंखें फूटी हुई थी, उसके गले में उसी का दुपट्टा कसा हुआ था और दोनों पैर बंधे हुए थे। सूचना पर एएसपी अरुण कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। लखीमपुर खीरी एसपी सत्येंद्र कुमार का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मामले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी के लखीमपुर खीरी के गांव में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद फिर उसके नृशंस तरीके से हत्या अति दुखद व शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से सपा व वर्तमान भाजपा सरकार में फिर क्या अंतर रहा है? सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। बीएसपी की यही मांग है। लखीमपुर खीरी से आरएस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। भतीजे ने चाचा चाची की हत्या, कोतवाली में फिर हुआ हाजिर। जनपद सीतापुर के कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र लखनीपुर गांव में आज बीती रात क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां भाई की मृत्यु के बाद 3 भतीजों और 1 भतीजी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे चाचा व चाची की सोते समय जमीन के लालच में उनके ही सगे भतीजे ने धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी और कोतवाली में जाकर हाजिर हो गया। कोतवाली में आरोपी से घटना किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त कर मौके पर पहुंची पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम करने हेतु घटनास्थल से रवाना किया है और मामले की तह तक जाने में जुट गई है महमूदाबाद पुलिस, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई है तथा क्षेत्र में इस डबल मर्डर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यह पूरा मामला कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम लखनीपुर का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि लखनीपुर गांव निवासी राधेश्याम, राजकुमार व अवधेश विश्वकर्मा पुत्र श्री केसन तीनों भाई एक ही पास घर के हैं। कुछ समय पूर्व राजकुमार की मृत्यु हो गई तो छोटे भाई अवधेश, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उनके घर की जिम्मेदारी उठा ली और राजकुमार के पुत्र सत्यवान, अभिषेक, अनुराग व बेटी साधना को अपने बच्चे मानते हुए परवरिश की। साथ ही बच्चे जब बड़े हुए तो पिता श्री केसन की 24 बीघे जमीन में से 6 बीघे राधेश्याम के परिवार को और 6 बीघे राजकुमार के परिवार को देकर अपने पास 12 बीघे जमीन बचा ली। चूंकि अवधेश की कोई संतान नहीं थी तो राजकुमार के पुत्र अभिषेक उर्फ विपिन के चाचा के पास 12 बीघे जमीन खटक रही थी, जिसे लेकर अभिषेक और अवधेश में पहले कई बार झड़प भी हो चुकी थी। बताया जाता है कि अभिषेक का चाल चलन ठीक नहीं था तो वह अपने हिस्से की जमीन अभिषेक को नहीं देना चाहते थे, जबकि अभिषेक उसे हथियाना चाहता था। इस बीते से अभिषेक रंजिश मानता था। बीती रात घर के बाहर सो रही अवधेश की पत्नी गीता देवी उम्र 35 वर्ष व घर के बरामदे में सो रहे अवधेश 40 वर्ष की धारदार हथियार से अभिषेक ने हत्या कर दी। कोतवाली महमूदाबाद में हाजिर हो गया। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अभिषेक की बहन साधना विश्वकर्मा ने बताया कि इधर अभिषेक से और चाचा चाची से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। हाँ, बीती शाम अभिषेक ने माँ से व मुझसे झगड़ा किया था और हम लोगों को भी घर से भाग जाने के लिए कह रहे थे। यह घटना उन्होंने क्यों की इसका पता अभी तक हम लोगों को नहीं चल पाया है। सीतापुर से आरएस तिवारी की रिपोर्ट अब तक।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।